क्वाड ट्रीज, ऑक ट्रीज और इनके एप्लीकेशन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में यूज होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे आज। इसमें पिरामिड्स की डेफिनेशन लेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्वाड ट्रीज को और ऑक ट्रीज को, किस तरीके से इनको जनरेट किया जाता है और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। पिरामिड क्या है? पिरामिड एक सीक्वेंस ऑफ एरे है। इसमें आप देखिए कि अगर आपके पास 2 to the power n इसलिए ले रहे हैं ताकि 2 की पावर रहे और हम उसको ब्रेक कर सकें। जैसे 512 बाय 512 है, कितना हो जाएगा? n 9 हो जाएगा। तो 512 बाय 512 की इमेज है आपकी, आप इसको an कह रहे हैं। तो जो पिरामिड है ये एक सीक्वेंस है एरे का ai, इस तरीके से कि a-1 एक वर्जन है ai का और इसका रेजोल्यूशन a-1 का ai-1 का ai से आधा है और सो ऑन। ये रिकर्सिव डेफिनेशन है। किस तरीके से? ये आपका a0 है, a0 के बाद आपने a1 बनाया, a1 यहां पर a2 बनाया, तो a2 a1 से कैसे रिलेटेड है और a1 a0 से कैसे रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं a2 की बात करूं, चलिए a2 रखते हैं इसको, तो ai-1 क्या होगा? a1। तो a1 यहां पर a1 इसका आधा रेजोल्यूशन है, हाफ द रेजोल्यूशन ऑफ ai और सो ऑन। a0 का मतलब ये है कि ये सिंगल पिक्सल है, यानी कि आप इसको, जैसे ये सिंगल पिक्सल है, ये 4 है, इसमें कितने हैं? 16 है। तो 16 के बाद 4 के बाद अब आखिर में जब पहुंचेंगे तो आपको केवल 1 पिक्सल मिलेगा। तो यहाँ 16 पिक्सल से आपने 4 पिक्सल किया, 4 पिक्सल से आपको 1 मिला। तो ये पिरामिड बनता है। तो जो 4 लेयर का पिरामिड है, जैसे अभी हमने देखा, लेयर 0 पे आपका 2 to the power 0 into 2 to the power 0 यानी कि 1 into 1 कितना हुआ? 1। लेयर 0 पे 1 है, लेयर 1 पे कितना है? 2 to the power 1 into 2 to the power 1 यानी कि 4 हो गया है। कितना हो गया? ये 4 आपको दिख रहा है। लेयर 2 पे क्या है? 2 to the power 2 ये 4 into 4 16 हो गया। अगर मैं एक लेयर और बनाऊं तो कितना बनेगा? 2 की पावर 3 2 to the power 3 कितना बनेगा? ये 64 8 64 एंड लाइकवाइज इस तरीके से जाएगा जहां तक आप एक्चुअल इमेज पे नहीं पहुंच जाते, 512 बाय 512 पे नहीं पहुंच जाते। 512 से हम शुरू करें, मान लीजिए 512 के आखिर में, वहां से आप ऐसे आते आते यहाँ है, फिर आखिर में यहाँ जाएगा। तो ऐसे हम पिरामिड करें, 4 लेयर पिरामिड। लेयर 3 देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 बाय 8 64। तो जो हायरार्किकल पार्टीशनिंग मैंने आपको बताया ये इस तरीके से है कि किसी भी एट एनी लेवल ऑफ हायरार्की, किसी भी लेवल पे जो हायरार्की है, हर एक एलिमेंट इज पार्टेड इनटू 2 to the power n एलिमेंट्स ऑफ इक्वल साइज बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जैसे जो ये 4 है 2 स्क्वायर, इसका एक पार्टीशन कौन सा है? ये है या ये है, तो ये एक पार्टीशन इसका। इस तरीके से पार्टीशन होती है इसमें। फिर पिरामिड को बनाते कैसे हैं? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो ये रिकर्सिव होता है, जैसे मैंने आपको बताया रिकर्शन होगा इसमें, और हम इसमें इमेज को या तो बुलियन या फिर डिस्क्रीट फंक्शन की तरह लेते हैं। तो पिरामिड बनाते हैं हम, विल बिल्ड अ पिरामिड फ्रॉम टॉप से हम बनाएंगे। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेते हैं? डायमेंशन 2 ले लेते हैं। डायमेंशन 2 ले रहे हैं तो हर एक पार्टीशनिंग किसी भी लेवल i पे i-1 से, फ्रॉम i-1 किस तरीके से लेंगे हम दो, वी डिफाइन अ 2 डायमेंशनल एरे ai फॉर द ith लेवल। इस जगह, इसके लिए लेवल i के लिए हम एक 2D एरे हम डिफाइन करेंगे। 2D एरे इस तरीके से आप मान लीजिए 2D एरे हो गया। ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, और आप देखिए इसमें हमने क्या किया, इस लेवल 2 से लेवल 3 में लाने में या लेवल 3 से लेवल 2 में लाने में हम ये मानते हैं कि हर एक सेल i उसको हम J और K डेजिग्नेट कर देते हैं। J और K डेजिग्नेट कर देते हैं। जहां पर J आपको डिनोट करेगा, आपका कोई भी है तो इसमें रो जो होंगे आपके J डिनोट करेंगे, और K आपका क्या डिनोट करेगा? कॉलम डिनोट करेगा। J इज रो और K आपका हो गया कॉलम, दिस इज कॉलम, J आपका रो हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी रीडेजिग्नेट ईच सेल JK ऑफ लेवल i-1। i से शुरू किया, i-1 के लिए 4 सेल क्या देंगे हम? देखिए यहां पर हम दे रहे हैं 2j-1 2k, 2j-1 2k-1, 2j 2k-1, 2j 2k एट लेवल i। इसका मतलब यह है कि हम एक i से शुरू कर रहे हैं, i-7 पे अगर हमें जाना है तो हम किस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं, हम जरा ध्यान से देखिएगा। तो जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से हम करते हैं।
सबसे हम जो सेल है हमारा आई, ये वाला, ये आई, तो हमारा आई सेल क्या है, ये है। हम जोड़ के इसको डिलीट कर रहे हैं, जैसे ये वाला हो गया हमारा 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 1 और ये होगा 2 2। अब इस 1 1 के लिए अगर आपको i माइनस 1 निकालना है 1 1 के लिए, तो आप यहाँ पर j और k में 1 और 1 रख दीजिए। यहाँ निकालना है तो 1 और 2 रख दीजिए और हिसाब से आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ये इस तरीके से पार्टीशन हो जाएगा 1 2 3 4। अगर जो सेल है j के i माइनस 1 लेवल पे, यानी कि ऊपर वाले लेवल पे ये नॉन एम्प्टी है, तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि विच ऑफ दीज 4 सेल कंटेन एट इज वन पॉइंट ऑफ एन एरे, दैट इज इमेज, किस में इमेज है। फिर हम उसे रीडेजिग्नेट करेंगे नॉन एम्प्टी और बाकी सारे एम्प्टी से। हम फिर आई को एक बार बढ़ाएंगे और फिर से हम स्टेप नंबर 1 पे चले जाएंगे। तो ये तरीका है पार्टीशनिंग का। अब पिरामिड वर्सेस ट्री। पिरामिड क्या है, दे आर इंटरलिंक सीक्वेंस ऑफ एरे। पिरामिड कुछ नहीं है, ये आपके एरेज हैं, सीक्वेंस ऑफ एरेज हैं जो हायरार्की में है और इंटरलिंक्ड है। इसी तरीके से हम ट्री बना सकते हैं, क्योंकि ट्री भी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, वो भी हायरार्की फॉर्मेट करता है। तो ट्री थोड़ा सा आसान रहता है, कन्वीनियंट रहता है प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर ट्री ऑफ पिरामिड की बात करें हम, तो उसके लिए हम क्वाड्री है हमारे पास, ऑक्ट्री है। तो अभी आपने पिरामिड देखा, पिरामिड में कैसे पार्टीशन किया। अब अगर हम उसको ट्री स्ट्रक्चर में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा नोन है, उसके गौतम ज्यादा पुख्ता है, वी नो इट एज अ डेटा स्ट्रक्चर इन ट्री। पिरामिड हम 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। एक तो अगर 2 डायमेंशन हम ले रहे हैं, ओनली 2 डायमेंशन, तो हम इसको क्वाड्री कहेंगे। क्वाड्री मतलब होता है 4, क्वाड मतलब होता है 4, तो ये 4 में पार्टीशन करेगा। और 3 डायमेंशन की बात करें, या कि आप तीसरी डायमेंशन भी ले आए, तो आपका इसी को इक्विवेलेंट पिरामिड को हम कहेंगे ऑक्ट्री। तो रिकर्सिव ट्री डिकम्पोजिशन कैसा होगा, अब इसमें इमेज वैसे ही आपकी 512 यानी 2 की पावर n और 2 की पावर n। रिकर्सिव डिकम्पोजिशन करेंगे क्वाड्रेंट्स का, और उस लेवल तक चले जाएंगे जहां तक हमको पिक्सल नहीं मिलता। तो आप जब लीफ नोड पे एकदम लास्ट नोड पे आ गए, तो जो लीफ नोड होगा उसमें आपके इंडिविजुअल पिक्सल्स रहेंगे। यानी ट्री अगर इस तरीके से बन रहा है, मैं 2 लेवल बना के दिखाता हूं आपको। तो ये जो आखिरी लेवल है, मान लीजिए ये आखिरी लेवल, तो यहाँ पर आपके पिक्सल्स रहेंगे। किस तरीके से बनेगा, अब आप देखिए, ये आपकी इमेज है और ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ, ये 0 0 0, देखिए आपको 1 1 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 1 1 1 मिल रहा है आपको, ये 1 1 मिल रहा है, और यही रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो हम करते क्या है इसमें, हम हर एक क्वाड्रेंट का 4 में डिवाइड करेंगे। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट और इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। जो नोड है लीफ के ऊपर, वो करस्पॉन्ड करते हैं एरे an-1 को, जिसका साइज क्या है 2 to the power n-1 into 2 to the power n-1। 2 to the power n और 2 to the power n की इमेज है, उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए आपको 2 to the power n-1 और 2 to the power n-1 मिलेगा। और लाइकवाइज टिल वी रीच 1। जो कोर्सेस लेवल है वहां पर आपको 1 by 1 मैट्रिक्स मिलेगी, जिसे हम रूट कहेंगे। ये आपका कंप्लीट है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड ट्री से। ये हमारा कैसे है, अब इनको देखिए कहां पर क्या क्या है। ये सबसे पहला, अगर हम इसको पार्टीशन करें ऐसे करेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली है। नॉर्थ ईस्ट में आइए, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, अब ये नॉर्थ ईस्ट में फिर से 4 भाग में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंटेंट है। इसको 4 भाग में, ये अगला आ गया। अब ये 4 भाग में जब कर दिया, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में कुछ भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया, तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इनको डार्क कर दिया। इसी तरीके से हमने ये लिया, ये वाला पार्टीशन, इसलिए ये पार्टीशन लिया। लेकिन हम जब इस पार्टीशन पे आए तो देखा हमने यहाँ पर भी कुछ है और यहाँ पर 3 है, इसलिए हमको यहाँ पर 3 हमें ऐसे भरना, साउथ ईस्ट में 3 भरना, और यहाँ पर भी इस तरीके से भरने पड़ेंगे। तो ये तरीका है, दिस इज द फाइनल क्वाड ट्री व्हिच इज शोइंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस इमेज। इस तरीके से हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं इमेज का। तो क्वाड ट्री के फायदे क्या है, एक तो इमेज को हम कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपने देखा नेबरहुड ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक दूसरे की हायरार्की पता है। रेजोल्यूशन आप वेरी कर सकते हैं क्वाड ट्री से, क्योंकि 2 to the power n है, 2 to the power n है, आप किसी भी पॉइंट पे 2 to the power n-1 पे जा सकते हैं जब आपकी जरूरत हो। और डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपके पास बहुत सारे कोड्स एंड एल्गोरिथम अवेलेबल हैं, इसलिए फायदेमंद है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप 2 इमेज को कंपेयर करना चाहते हैं, केवल ये अगर रोटेशन या ट्रांसलेशन से वेरी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोटेशन पूरी तरीके से क्वाड ट्री को चेंज कर देगा। अब ऑक्ट्री में क्या होता है, ऑक्ट्री मतलब ये होता है कि देख आर
एक 3 डायमेंशन में ले आइए आप इसी क्वाड ट्री को, तो वो ऑक्ट्री होता है। ऑक्ट्री एक प्रोग्रेशन है क्वाड ट्री का, यानी कि क्वाड ट्री ही है एक तरीके से 3D में। तो हम इसमें करते क्या है कि 4 भाग में जो हमने डिवाइड किया था, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उसकी जगह हम 8 स्मॉलर क्यूब में से या सेल्स में हम डिवाइड करते हैं। अगर सेल होमोजीनियस है, अगर इफ एनी ऑफ द सेल इज होमोजीनियस, इसका मतलब यह है कि सेल लाई करता है एंटायरली इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, या तो सेल बिल्कुल अंदर लाई करता है या बाहर करता है, और सब डिवीजन हम स्टॉप कर देंगे। ये स्ट्रक्चर है ऑक्ट्री का, देखिएगा ये किस तरीके से हम 8 भाग में डिवाइड करते हैं। अगर सेल हेटेरोजीनियस है और इंटरसेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज, अगर बाउंड्री से किसी भी ऑब्जेक्ट बाउंड्री से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सेल को फिर हम फिर सब फर्दर डिवाइड करेंगे 8 सेल में, यानी कि आपको जैसे कंटेंट मिलता है आप फिर डिवाइड कर देंगे। और जब लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे सब, या फिर होमोजेनियस में जाएगा, हम वहां पर इसको सब डिवीजन को खत्म कर देंगे। ऑक्ट्री का एडवांटेज ये है कि ये आपको इट इज एबल टू प्रोवाइड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जस्ट अबाउट एनी आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका शेप ये दिखाने में सक्षम है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्वेव हो, या उसके अंदर होल हो। सरफेस एरिया, सेंटर ऑफ मास, इंटरफेस, ये हर एक लेवल पे बहुत आसानी से आप इसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन ट्रीज का एप्लीकेशन क्या है, जैसे क्वाड ट्री है, ऑक्ट्री है, बाइनरी ट्री है, ये जो लेवल है, डिकम्पोजिशन मेथड है, ये 2 और 3D इमेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत यूज होते हैं। देखिए आप चाहे इमेज डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे रीजन रिप्रेजेंटेशन हो, पिक्चर सेगमेंटेशन हो, कंपोनेंट लेबलिंग हो, इमेज स्मूथिंग हो, इमेज एनहांसमेंट हो, या डेटा कंप्रेशन हो, सब में ये यूज होता है। पैटर्न रिकग्निशन, शेप एनालिसिस, इमेज सेगमेंटेशन, रीजन मैचिंग, इस तरीके से आप इसको एप्लीकेशन बता सकते हैं। अब देखिए क्वाड ट्री को कैसे हम यूज करेंगे इमेज को स्मूथ करने के लिए। अब डिजिटल इमेज में आपके पास नॉइज होती है, और बहुत सारे ऐसे इमेज प्रोसेसिंग टास्क हैं जिसमें हम नॉइज को हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इमेज को स्मूथ कर देंगे। तो हम स्मूथिंग क्या करते हैं कि हम नेबरहुड पिक्सल को लेते हैं और सेंटर पिक्सल को उसके एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं। क्वाड ट्री लेके क्या करेंगे आप, क्वाड ट्री का उपयोग करके कैसे स्मूथिंग करेंगे। क्वाड ट्री अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हैं स्मूथिंग करने के लिए। 2 मेथड है इसमें, पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। पहला मेथड समझिएगा, जो लीव्स के साइजेस हैं, जो ट्री है उसके लीव के जो साइजेस हैं, उनको यूज करते हैं ताकि हम नेबरहुड साइज देख सकें, जिसपे हम लगा सकेंगे स्मूथिंग फंक्शन। सो फर्स्ट वन वी यूज द साइज ऑफ द लीव्स इन द क्वाड ट्री टू डिटरमाइन द नेबरहुड साइज। तो वो हम एक लीव लेंगे, आसपास के हम और साइज देखेंगे, उसके बाद हम स्मूथिंग फंक्शन लेंगे कि आप कौन सा लगाना है। दूसरा हमारे पास मेथड ये है कि जो ग्रॉस स्मूथिंग है वो हम क्वाड ट्री में लगा सकते हैं। मेथड 1 देखते हैं। हम एक क्वाड ट्री को एक ग्रे लेवल रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। हम इसको रिकर्सिवली हमने डिवाइड किया हुआ है। अब जो ब्लॉक्स हैं ये होमोजीनियस हैं, तो ब्लॉक्स आर रीजनेबली होमोजीनियस, इसका मतलब ये हमें लीफ नोड देगा। और जो व्हाइल दोज दैट आर बिजी, जो बिजी हैं, जिसमें कुछ कंटेंट है, जिसमें विच थ्रू विच द एजेस पास, उसको हम ब्रांच नोड से दिखा रहे हैं, उसको फिर से फर्दर सब डिवाइड करेंगे। तो जो ग्रे लेवल है लीफ नोड का, ये एवरेज है ग्रे लेवल, दिस इज द एवरेज ग्रे लेवल ऑफ द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक इन दी ओरिजिनल इमेज, जो लीफ लेवल है। तो हम क्या करेंगे, बाय ट्रेवर्सल ऑफ द क्वाड ट्री, हम जब क्वाड ट्री को ट्री का ट्रेवर्सल कर सकते हैं, हम इससे हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे एक अप्रोक्सीमेशन ओरिजिनल इमेज का, बाय सेटिंग द एरिया करस्पॉन्डिंग टू ईच लीफ नोड टू द ग्रे लेवल ऑफ दैट लीफ। हर एक लीफ का जो ग्रे लेवल है उसके लेवल को देख के हर एक लीफ नोड का हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और जो साइज है हर एक लीफ का, उस ट्री का, वो डिपेंड करता है कितना बिजी है वो करस्पॉन्डिंग रीजन ओरिजिनल इमेज में। तो जो होमोजेनियस रीजन है उन्हें हम लार्ज लीफ, वो लार्ज होंगे, जो बिजी होंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि बहुत आगे तक वो डिवाइड हो चुके होंगे। तो स्मूथिंग मेथड इसमें जो क्वाड ट्री में हम लगाएंगे या लगा सकते हैं, हम इसमें ये यूज करते हैं कि जो नेबरहुड साइज है वो क्या है स्मूथिंग के लिए। अगर एक पिक्सल इमेज में हमारा कोई पिक्सल है, अगर जी एक पिक्सल है और वो किसी ऐसी जगह पे है, वो लार्ज लीफ में है, तो हम उसके लिए लार्ज नेबरहुड ले लेंगे। अगर हमारे पास ऐसा लीफ है जो किसी कम जगह पे है, स्मॉल लीफ है, तो उसके हम स्मॉल नेबरहुड लगाएंगे। तो दूसरा मेथड देखिए, नेबरहुड तो हम अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन अब हमने उसका साइज के हिसाब से लगाया। मेथड 2 क्या है कि हम इमेज का क्वाड ट्री बनाएंगे और हर एक पिक्सल वी रिप्लेस ईच पिक्सल बाय द ग्रे लेवल ऑफ द लीफ टू विच इज करस्पॉन्ड। हम हर एक पिक्सल को जो ग्रे लेवल उस लीफ का है
उसके हिसाब से वहां पर रख देंगे। तो इस जो दूसरा मेथड है, इसमें कॉर्ड ट्री हम जो बना रहे हैं इमेज का, और हर एक पिक्सल को जो ग्रे लेवल है उस लीफ का, उसे रिप्लेस कर रहे हैं। जो कांस्टेंट ग्रे लेवल आता है हर एक लीफ में, ये एक आपको ब्लॉकी अपीयरेंस दे सकता है, फॉल्स एजेस ला के दे सकता है, सेकंड लेवल का जो मॉडल मेथड है। इसलिए हम पहले वाला करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब हायरार्किकल कोडिंग देखते हैं बाइनरी इमेज में ट्री से। तो हायरार्किकल कोडिंग आप देख रहे हैं कि इमेज, अगर हम एक पिक्चर है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं इसको सेगमेंट करना लार्जेस्ट पॉसिबल यूनिफॉर्म एरियाज में, और फिर हम इसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में इन एरिया को, तो कॉर्ड ट्री हम यूज कर सकते हैं इस कोडिंग के लिए। जो पिक्चर जिसमें लार्ज यूनिफॉर्म एरियाज होंगे उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। जहाँ कुछ जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं, या कंटेंट ही नहीं है, तो ये तो कंप्रेस ऑलरेडी है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इस एरिया को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन है मैं जो बता रहा हूँ, आप एक बार ट्रांसमिट कर दिया आपने उस चीज को कंपेयर करके, फिर जब रिसीवर साइड होगा उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरीके इसको ट्रांसमिटेड पिक्चर को हम पुराने रूप में ला सकें। तो कॉर्ड ट्री इनकोडिंग में जो ट्री है, एक ट्रांसमिशन इसका स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, चाहे डेप्थ फर्स्ट हो या फिर ब्रेड्थ फर्स्ट हो, और हर एक नोड, फॉर ईच नोड जो बाइनरी एक पर्टिकुलरली बाइनरी कोड दिया जाता है उस नोड लेवल के लिए, ताकि उसे ट्रांसमिट किया जा सके। अब ये कंप्रेशन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, टॉप लेवल से शुरू करते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं इमेज को, और 4 भाग में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर सारे जो सब एरियाज है यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम ग्रे लेवल है, तो भी हम तो सिंगल पिक्सल से डील कर रहे हैं, तो हम आउटपुट करेंगे बी को, या ब्लैक या व्हाइट जो भी है, और एग्जिट कर जाएंगे। यदि नहीं है तो जो आउटपुट जो सिंबल है नॉन डिटरमिनेंट नोड का, हम उसमें जी रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर एंड में आ गया, यहाँ ये तो व्हाइट बोल देंगे या आपका ब्लैक बोल देंगे, और अगर नहीं है तो हम इसको जी रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जी है, इसका मतलब गो टू अराउंड ये हो गया, व्हाइट मतलब आप डब्ल्यू ये हो गया, या ब्लैक। तो एक इमेज को हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये देखिए अलग अलग लेवल है, जी जी जी, डब्ल्यू डब्ल्यू बी बी, तो ये हर एक ये लेवल पे हम इसको जी या डब्ल्यू भेजेंगे। तो इस जगह पे हम जानते हैं कि इतना सारा भेजने की जरूरत है, सीधा इसके लिए डब्ल्यू कर दीजिए। तो हायरार्किकल कोडिंग जो बाइनरी इमेज की है वो इस तरीके से हो रही है। देखिए ये कोडिंग है सिंबलिक फॉर्म में, तो जो सिंबल्स हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, देखिए मैंने अभी आपको जो बताया वो इस तरीके से जा रहा है, जी जी जी, डब्ल्यू डब्ल्यू बी बी, डब्ल्यू बी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू बी, डब्ल्यू 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 बी, बी डब्ल्यू डब्ल्यू। कितना आसान हो गया है। तो एक बिट असाइनमेंट इन सिंबल्स के लिए हम दे सकते हैं, और फिर कोडिंग एक्सटेंड कर सकते हैं 3 डायमेंशन के लिए, ऑक्ट्री के लिए। तो ये हमने देखा कॉर्ड ट्री और ऑक्ट्री, बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन था इसमें, क्योंकि अगली बार हम जब देखेंगे तो प्रॉपर एल्गोरिथम कॉर्ड ट्री का देखेंगे, और उसमें एनिमेशन से हम एक एक करके देखेंगे किस तरीके से कॉर्ड ट्री बनाया जाता है, कैसे कैसे वैल्यूज को साइन करते हैं। थोड़ा एप्लीकेशन देखें थोड़े बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।